मिस गीत, ये आरव सच में उतना काबिल है जितना आप बता रही हैं? मिस्टर विजय, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फर्स्ट ईयर में ही आरव ने चुपके से एसीएम जैसे टॉप जर्नल में पेपर पब्लिश कर दिया था और सेकंड ईयर में उसने अकेले ही वैली सॉफ्टवेयर का फायरवॉल तोड़ दिया। फिर थर्ड ईयर में डीएनएस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था। वो अपना टैलेंट सबसे छुपा कर रखता था। वो लड़का सच में कमाल का है। अगर वो इतना लो प्रोफाइल वाला था और अपना टैलेंट छुपा कर रखता था, तो सीईओ आपको कैसे पता चला? वो मुझे मैं उस लड़के को काफी अच्छे से जानती थी। ओह, लगता है आप उस लड़के को मन ही मन पसंद करती थीं। हाँ, पर कभी उसे बताया नहीं, क्योंकि उन दिनों वो मिस सेजल को पसंद किया करता था। मैंने उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बताई। आरव, मैं विजय सर, हम पहुंच गए। मिस्टर विजय, मिस गीत, आपका स्वागत है। आरव, मिस्टर विजय, मिस गीत, आपका स्वागत है। आरव, मिस गीत, क्या कहा आपने? कुछ नहीं। मुझे लगा मैं उसे जानती हूँ। वैसे कौन था वो? कोई खास नहीं, एक बदतमीज लड़का था, उसे जॉब से निकाल दिया। वो किसी काम का नहीं था। अपना टाइम वेस्ट मत करिए मिस गीत। चलिए, मैं आपको हमारा सेजल ग्रुप दिखाती हूँ। ये क्या बकवास है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बस बेसिक लेवल के कोड्स हैं। इनका तो तानिल सिस्टम के कोड से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर इतना भी समझ नहीं आ रहा तो ये कैसा प्रोग्रामर है? लगता है जीतू सर पागल हो गए हैं। किसी नौसिखिए लड़के को उठा कर ले आए हैं। अरे छोड़ो अब ये सब। आरव के जाने के बाद अब तो भगवान भी आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। क्या बातें चल रही है यहाँ? चलो चलो। अगर किसी को भी फिर से बातें करते हुए देखा तो अच्छा नहीं होगा। चलो भाई। मिस्टर विजय, मिस गीत, ये है हमारे सेजल ग्रुप का टेक डिपार्टमेंट। ये सभी तालीम सिस्टम के लिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं। सेजल ग्रुप की टेक टीम का काफी नाम सुना है। ये तो मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। मेरे सेजल ग्रुप की टेक टीम इतनी फेमस है, मुझे तो पता ही नहीं था। अजीब बात है, आरव कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अजीब बात है, आरव कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हेलो हेलो, सॉरी, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। मुझे एक कॉल लेना पड़ेगा। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आती हूँ। इस तरफ। मिस्टर विजय, ये हमारी टेक्निकल टीम है। ये सब जी जान से मेहनत करते हैं। ये मेहनत करेंगे तभी ग्रोथ होगी। ये सारे कोड्स। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टाइपिंग कर रहा था। बस ये कुछ सवाल ना पूछ ले। मिस्टर विजय, क्या आपको कुछ पूछना है? आप गलत इंसान से पूछ रही हैं। मैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट हूँ। ये प्रोग्रामिंग और कोडिंग मुझे समझ नहीं आती। हर फील्ड अलग होती है। सच कहूँ तो मुझे भी कोडिंग समझ नहीं आती, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे एम्प्लॉयज जी जान से मेहनत करते हैं। हमारी कंपनी कोडिंग में एक्सपर्ट है। हमें बस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, सेजल ग्रुप्स अभी एक बढ़ते हुए पौधे की तरह है। हमें जरूरत है आप जैसे लोगों की मदद की, जो हमें फंड्स दें ताकि हम और ग्रोथ कर सकें। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम में से टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड कौन है? क्या आप मुझे उससे मिलवाएंगे? मिस्टर विजय, मैं ही इस टीम का हेड हूँ। तो तुम ही हो आरव। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तो तुम ही हो आरव, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आरव, क्या वो इतना फेमस है? नहीं, शायद उन्होंने उसका नाम फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा। मिस्टर विजय बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अरे मैं तो छोड़ो, ऐसे ही ठीक है। समझाना भी कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे भी
इन्हें असली आरव के बारे में पता ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ 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 हाँ, मैं ही आरव हूँ। मुझे नहीं पता था गीत टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर मुझे जानते होंगे। कितना बड़ा झूठा है। ऐसा ही काम करते रहो, मुझे तुम सबसे काफी उम्मीदें हैं। जब टनल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तुम सबको इनाम मिलेगा। शुक्रिया मिस्टर विजय। विजय, हम सेजल ग्रुप से काफी सेटिस्फाइड हैं। इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट अब साइन किया जा सकता है। शुक्रिया मिस्टर विजय। तुम लोग क्या करने वाले हो? उसे अच्छा सबक सिखाओ। उस आरफ के बच्चे को अधमरा कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। काम पूरा हो जाने पर 1 लाख रुपए दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये एक जुर्म है। बेवकूफ, गलती तुम्हारी है। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। मारो इसे। मारो इसे। जो तुम कर रहे हो ये जुर्म है। मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। हाँ, इसमें सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व होगा। फिलहाल ऐसे ही हैंडल करते हैं। छोड़ो, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। ये आवाज तो आरव की लग रही है। छोड़ दो इसे। गीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों मारा इसे? तुम्हें हमसे गलती हो गई, चलो यहाँ से। मुझे क्यों खींच रहे हो? ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, इनसे पंगा नहीं ले सकते। चलो। हाँ? ये सब क्या है आरव? लंबी कहानी है सर। तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? तुम्हारी माँ मर भी जाए तब भी मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। ये तो हद हो गई। तुम्हारी कैपेबिलिटी देखकर तो कोई भी कंपनी तुम्हें हायर कर लेगी। सेजल तो एक नंबर की बेवकूफ है। इसे कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अब इस कंपनी में 1000 करोड़ तो क्या, 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी। तो तुम सेजल ग्रुप में इन्वेस्ट कर रही हो? चौंक क्यों गए? मैं सिंह फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। सिंह फैमिली, जो शहर की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है। अब क्या करोगे? तुम उनसे बदला लोगे आरव? सेजल ग्रुप, आखिर सेजल ने बहुत मेहनत करके खड़ा किया है। भूल गए? उसने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। लेकिन उसने मेरी मदद भी तो की थी। अगर वो ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। पर तुमने इस कंपनी में पूरे 3 साल काम किया है। तानील सिस्टम तुमने अकेले बनाया है। तुम्हारे बिना आज सेजल ग्रुप होता ही नहीं। और वैसे भी मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट इसलिए किया था क्योंकि तुम यहाँ थे। मुझे तुम पर भरोसा था। लेकिन तुम्हें तो यहाँ से निकाल दिया गया है। अब मेरा यहाँ इन्वेस्ट करने का क्या फायदा? इतना सब होने के बाद भी तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? बात उसकी नहीं है, बात तानील सिस्टम की है। 3 साल की मेहनत है मेरी। ठीक है, तुम्हारे लिए आरव मैं उसे एक और चांस देती हूँ। आरव, मेरे साथ ऊपर चलो। मिस्टर विजय, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, प्लीज आप देख लीजिए। जैसे ये 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिलती है, हमारी कंपनी एक नई ऊंचाई पर होगी। शहर में हमारी कंपनी का बहुत नाम होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है। बढ़िया है। तो साइन कर दीजिए मिस्टर विजय। रुकिए, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं होगा। रुकिए, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं होगा।
मिस गीत, आपका मतलब क्या है? सुनिए मिस गीत, मैं सेजल ग्रुप को ऑलरेडी इवेल्युएट कर चुका हूँ। ये काफी अच्छी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर लिया है मैंने। कुछ बातें मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बेहतर होगा कोई और समझाए। कमीने, ये गार्ड्स इतने निकम्मे कैसे हो सकते हैं? ये उनसे बच कैसे गया? देखो तो कौन आया है, कंपनी से फेंका हुआ कचरा फिर से मुंह उठाकर यहाँ आ गया। असलियत में निकालने लायक कौन है ये तुम सब मन ही मन अच्छे से जानते हो। सेजल मैम, मुझे मेरा जॉब वापस चाहिए ताकि मैं तानील सिस्टम हैंडल कर सकूं, तभी ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होगा। ऐसा कभी नहीं होगा आरफ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिर जाओगे, मुझे ब्लैकमेल करने पर उतर आओगे। कितने घटिया और बेशरम हो। और मैं बेवकूफ ये सोच रही थी कि मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा दी। मिस गीत, मुझे नहीं पता कि आरव ने आपको क्या बताया है, लेकिन प्लीज मेरी बात मानिए, ये आदमी एक नंबर का झूठा है, बिल्कुल बेशरम और गिरा हुआ है। सही कहा मिस गीत, आपको इस आदमी की असलियत नहीं पता, ये बहुत ही खतरनाक और चालाक है। हाँ बिल्कुल, ये पहले बिना किसी को बताए गायब हो गया, फिर जीतू सर के साथ बदतमीजी की और उन पर हाथ भी उठाया। ये बहुत घटिया इंसान है। मिस गीत, आपने सब सुन लिया है, यही है इसका असली चेहरा। तो तुम्हारी नजर में मैं बस एक घटिया बेशरम इंसान हूँ? आरव, तुमने खुद देख लिया ना, ये अभी भी घमंड से भरी हुई है। ये हमारा दूसरा मौका डिजर्व नहीं करती। मिस गीत, आपका क्या मतलब है? मिस गीत, आपका क्या मतलब है? शायद आप आरव को जानती होंगी। क्या आप भी सिटी यूनिवर्सिटी में ही थी? हाँ, आरव कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मेरा सीनियर था और मेरा आइडल भी। क्या ये आरव है? तो फिर अभी जो लड़का था वो कौन था? समझ गया, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मिस्टर विजय, प्लीज शांत हो जाइए, हमारा इरादा आपसे झूठ बोलने का नहीं था। झूठ बोलने का इरादा नहीं था? हाँ ठीक है, तो मुझे बताइए आखिर आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आरव ने कंपनी के रूल्स को तोड़ा है, उसने अपने सीनियर के साथ बदतमीजी की और उसे मारा भी। उसे कंपनी से निकालना बिल्कुल सही था। मैं बस इस बात से डर रही थी कि आपको ये न लगे कि हमारी टेक टीम अनस्टेबल है। बिल्कुल मिस्टर विजय, हमारा इरादा झूठ बोलने का नहीं था, प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिए। उसे निकालना सही था। तुम्हें जरा भी अंदाजा है आरव तुम्हारी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? वो बस एक प्रोग्रामर ही तो है। चुप रहो मिस्टर विजय, मैं आपका कंसर्न समझती हूँ। आरव हमारे टेक टीम का हेड था तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमने ऑलरेडी उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। दूसरी बात, तानिल सिस्टम का डेवलपमेंट फाइनल स्टेज में है। उसे निकालने से सिस्टम के लॉन्च पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बेझिझक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेझिझक? अच्छा मजाक है। हम बेझिझक होकर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? कभी सोचा है तुमने? इतनी सारी टेक कंपनीज के बीच हमने सिर्फ सेजल ग्रुप को ही क्यों चुना? क्यों चुना? सिर्फ आरव की वजह से। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जीनियस है। आरव एक जीनियस है? हाँ, वो एक जीनियस है। आरव ने अकेले ही दुनिया की कई सारी सबसे टफ एआई प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। इतने अवार्ड्स जीते हैं कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। बड़ी से बड़ी कंपनियां उसको हायर करने के लिए लड़ रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये इतना ही काबिल है तो इसने सेजल ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया था? तुम्हारे लिए? क्या मेरे लिए? जब वो कुछ भी नहीं था तुमने उसकी मदद की थी। उस बात का वो शुक्रगुजार रहा है। आरव बस तुम्हारा एहसान चुका रहा था। और हाँ, वो तुम्हें पसंद भी करता था। तुम्हें पता नहीं था? मैं वो उसकी नजर में प्यार के लिए लाखों का पैकेज ठुकरा देना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफी है। सेजल, मुझे सच में तुम पर तरस आ रहा है। सच्चा प्यार और काबिल इंसान तुम्हारे सामने था, फिर भी तुम उसे पहचान नहीं पाई। आरव, क्या तुम अब भी यहाँ काम करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए यहाँ जगह ना पहले थी ना अब है। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट आरव की वजह से कर रहे थे। अब जब वो यहाँ काम नहीं करता तो हमारी डील भी खत्म। कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। रुकिए। अब तुम्हें क्या कहना है? मिस्टर विजय, आरव के बिना भी हमारे पास
तानील सिस्टम है, यही हमारी कंपनी को सबसे खास बनाती है। हाँ मिस्टर विजय, इसके लॉन्च के बाद हमारी कंपनी बहुत ऊपर तक जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज्यादा हो जाएगा। हाँ मिस्टर विजय, प्लीज एक बार और सोच लीजिए। सेजल, इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझ लेना। तानील सिस्टम उतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रही हो। फ्रेमवर्क कंप्लीट है, लेकिन अंदर बहुत बग्स हैं जो हर कोई फिक्स नहीं कर सकता। आरव, क्या तुम झूठ बोलकर मुझे डराना चाहते हो? मुझे जो कहना था कह दिया, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। लास्ट बग फिक्स करे हुए एग्जैक्ट 24 घंटे हो चुके हैं। सिस्टम की स्पीड के हिसाब से नए बग्स 10 मिनट में अपीयर होंगे। उम्मीद है तुम्हारी टीम उसे संभाल लेगी। तुम्हें गुड लक। 10 मिनट? मैंने तानील सिस्टम में अपने 3 साल दिए हैं। मैं इसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूं। अगर तानील सिस्टम क्रैश हो गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सेजल, आरव को निकालना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। आज के बाद वो सिर्फ मेरा है। मैं चलती हूँ। अरे मिस गीत, मिस सेजल, इस कंपनी की सीईओ होने के नाते आपका टैक्स समझना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको टैलेंट की पहचान तो होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी, आपको असली टैलेंट की पहचान नहीं है। मिस्टर विजय, डील कैंसल। समझो कि मैं यहाँ कभी आया ही नहीं। मिस्टर विजय, हम पार्टनरशिप के बारे में बात कर सकते हैं। अगर 1000 करोड़ ज्यादा लग रहे हैं तो कम कर देते हैं। 1000 करोड़ नहीं तो 500 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़। तुम जैसे लोग जो दूसरों की वैल्यू नहीं करते, उनकी कंपनी में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना पागलपन होगा। मिस्टर विजय! अरे सेजल, 1000 करोड़ हाथ से निकल गए। कुछ सोचो जल्दी। सेजल, तुम ठीक हो? तानील सिस्टम ही हमारा कोर है। जब तक ये स्टेबल है, एंजल इन्वेस्टमेंट के बिना भी कंपनी सरवाइव कर लेगी। लेकिन अगर आरव सही निकला और सिस्टम क्रैश हो गया तो सेजल ग्रुप खत्म। अरे सेजल, वो बस तुम्हें डरा रहा है। तुमने उसकी बात सच मान ली। वो बस हमसे झूठ बोल रहा है। तानील सिस्टम इतना पावरफुल है, इतनी आसानी से क्रैश नहीं होगा। हाँ सेजल, टेंशन मत लो। अगर क्रैश हो गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखा, कुछ नहीं हुआ ना, मैंने कहा था ना। सेजल मैम, प्रॉब्लम हो गई। तानील सिस्टम क्रैश होने वाला है। सेजल मैम, प्रॉब्लम हो गई। तानील सिस्टम क्रैश होने वाला है। क्या? इसका मतलब आरव सही था। नहीं, ये क्रैश नहीं हो सकता। सिस्टम क्रैश हुआ तो हम क्या करेंगे? चलो चल के देखते हैं। हाँ। सब लोग इस प्रॉब्लम का जल्दी सलूशन निकालो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना सा काम भी नहीं कर पा रहे तो किसी काम के नहीं हो तुम सब। तुम्हें भी तो कुछ नहीं आता। पहले जब सिस्टम में क्रिटिकल बग आया था तो आरव ने ही फिक्स किया था। ये बहुत मुश्किल है और हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी से बिल्कुल बाहर है। तो अब क्या करें? तुम लोगों ने ही आरव को भगाया था, तो अब इसका हल तुम निकालोगे। सच में बेकार कौन है? सबको अच्छे से दिख रहा है। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। क्या हो रहा है? सेजल मैम, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम काफी बड़ी है। इसे सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम तो एक प्रोग्रामर और कंप्यूटर साइंस के जीनियस हो ना? कैसा जीनियस? मैं कोई जीनियस नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? अरे अरे अरे, मेरा मतलब था मैं इस प्रॉब्लम का जरूर कोई सोल्यूशन निकाल दूंगा। इसमें बग्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर अभी नहीं रोका तो तानील सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तुम कैसे भी करके इसे ठीक करो, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना लगे। तुम्हें इसे ठीक करना ही होगा, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। समझ गए ना? हाँ। मैं कैसे इसे फिक्स करूं? मुझे तो बोला गया था मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है। अब मैं ये सब कैसे संभालूं? हाँ? ये क्या है?
इमरजेंसी? मुझे लगता है सब ठीक हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, ये तो आसानी से फिक्स हो गया। यार अभी ना इतनी छोटी सी चीज के लिए अलार्म सेट कर रखा था, देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। हाँ बिल्कुल, मुझे पता था आरव बस बड़ी बड़ी बातें करता था। सेजल मैम आप टेंशन मत लीजिए, ललित यहाँ सब संभाल लेगा। आप देखिएगा आरव के यहाँ ना होने से कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ये तो अच्छी बात है। बस देखते जाओ आरव, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इस कंपनी को तुम्हारे जाने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इसने सिस्टम को स्टेबलाइज कर दिया है। क्या हमने इसे सच में गलत समझा था? क्या ये सच में प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट है? रुको, कुछ तो गड़बड़ है। ये कोड जाना पहचाना सा है। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो अरब की वही इमरजेंसी कोड है ना। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो अरब की वही इमरजेंसी कोड है ना। क्या कहा तुमने? इससे आरव का क्या लेना देना है? ऐसी परेशानियों के लिए आरव ने एक इमरजेंसी कोड बनाया था, ये वही है। बकवास बंद करो, सिस्टम मैंने ठीक किया है। मुझे नहीं पता तुम किस इमरजेंसी कोड की बात कर रहे हो। ललित ने इसे ठीक किया है। हमें टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती तो तुम कुछ भी बोलोगे। तुम लोग सच में आरव की बात पर विश्वास करते हो? वो बस हीरो बनने के लिए तुमसे झूठ बोल रहा होगा। वो आरव का ही कोड है, उसने हमारे सामने ही वो कोड बनाया था और उसने ये भी कहा था कि ये कोड सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते वरना सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना जहर पीकर प्यास बुझाने जैसा है। अगर आरव यहाँ होता तो ये नौबत आती ही नहीं। चुप रहो, बस आरव आरव आरव, उसे इस कंपनी से निकाल दिया गया है। अगर तुम लोग भी ऐसे नखरे दिखाओगे तो मैं सेजल मैम और जीतू सर से कहकर तुम सबको निकलवा दूंगा। निकलवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस कंपनी में सिर्फ आरव से काम सीखने आया था। अब जब वो नहीं है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। तुम बिल्कुल, मुझे हायर करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां अप्रोच कर रही थी, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरव यहाँ था। उसके साथ रहकर सिस्टम लॉन्च होने पर प्रॉफिट शेयर मिलता। लेकिन अब ये कंपनी डूबने वाली है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। मैं भी रिजाइन करता हूँ। मैं भी रिजाइन देता हूँ। ऐसी डूबती कंपनी में रुककर क्या करूँगा? हाँ तुम सभी। हाँ ठीक है, तुम सबने हद पार कर दी है। एक बात याद रखना, इस महीने की सैलरी का तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हमारी तरफ से दान समझ लेना। सेजल मैम, ऐसे घटिया आदमी को रखकर और आरव को निकालकर बहुत जल्द आपको पछतावा होगा। चलो भाइयों, चलो निकल जाओ। जाओ, सबके सब बाहर निकलो। क्या मुझसे गलती हो गई? अरे सेजल, इतना मत सोचो, वैसे भी वो सब किसी काम के नहीं थे। बिल्कुल सही कहा, वो लोग पूरी तरह आरव के वफादार थे। अगर कंपनी में रहते तो बस प्रॉब्लम ही बढ़ाते। हाँ, और अभी जो सिस्टम में इशू आया था, हो सकता है इन्हीं लोगों ने कुछ किया हो। हाँ सेजल, जरा सोचो, सिस्टम पहले कभी क्रैश नहीं हुआ, आरव के निकलते ही क्रैश कैसे हो गया? अच्छा हुआ ललित वहाँ था, वरना आरव का प्लान कामयाब हो जाता। क्या सच में? पर जब वो कॉलेज में था तो सेजल, उसने इन्वेस्टमेंट डील भी खराब की और सिस्टम भी क्रैश किया। ये सच है ना? मेरे हिसाब से तो उसे कंपनी में लेना ही बहुत बड़ी गलती थी। सेजल मैम, अभी टेक डिपार्टमेंट के सारे लोग जा चुके हैं, अब ललित सिर्फ अकेला बचा है। नए लोग हायर करने होंगे, वो अकेला तो सब नहीं संभाल पाएगा। बिल्कुल, हमें जल्दी से नए लोग हायर करने पड़ेंगे। मुझे पता है कि क्या करना है। कुछ दिनों में सिटी यूनिवर्सिटी में एलुमनाई मीट है, वहाँ बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आएंगे। तो ललित, तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहना। हाँ, मैं? सेजल मैम, ललित अभी नया नया है, इसे साथ ले जाना ठीक नहीं लगेगा। क्या ठीक नहीं लगेगा? मुझे टेक की समझ नहीं है। ललित ही टेक डिपार्टमेंट का हेड है, वो नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? पर मैं कैसे? ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो हुआ उससे तुम्हारी काबिलियत
पता लग चुकी है। टेंशन मत लो, जब मैंने तुम्हें चुना है तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, फैसला हो गया, तुम ही मेरे साथ चलोगे। हाँ लगा रहे। दीदी अब मैं क्या करूं? मैंने बस एक छोटे से कोचिंग सेंटर से डिप्लोमा किया है। मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा? सबको पता चल जाएगा। मुझे क्या पता था? मेरा प्लान तो तुम्हें यहाँ लाके सारा क्रेडिट ले जाना था। जो सोचा था उसका सब उल्टा हो गया। अगर सेजल मैम को पता चल गया तो वो हमें जिंदा छील देगी। अरे इतना डरो मत, मुझे सोचने दो। सेजल मैम, ये लैपटॉप आपने मुझे दिया था, इसने मेरी काफी मदद की। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। अब ये वापस ले लो। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसमें कुछ फाइल्स हैं, शायद आपके काम आए। ये तो आरव का लैपटॉप है, इसमें हमें जरूर कुछ मिल सकता है। पासवर्ड सेजल मैम की डेट ऑफ बर्थ है। खुल गया। यहाँ एक फोल्डर है। प्रेजेंटेशन मटेरियल्स। वाह वाह वाह, आज तो किस्मत साथ दे रही है। उसने सब कुछ तैयार कर रखा है। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज एलुमनाई पर हायरिंग है ना, बस ये सब दिखा देना। अगर इस मौके पर तुमने सेजल मैम का दिल जीत लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी। आरव का प्रोजेक्ट अब तुम्हारा हुआ। तुम सही कह रही हो। अगर मैंने उस लड़की को भी पा लिया जिसे वो नहीं पा सका, फिर तो मजा ही आ जाएगा। दीदी तुम तो कमाल हो। अब देखना तुम। आरव, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? पता नहीं। प्रोग्रामिंग आज के युवा का फ्यूचर है। तुम जैसे टैलेंटेड और जीनियस इंसान को खाली नहीं बैठना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अपना कुछ शुरू करो। जिन्होंने तुम्हें कम समझा उनको दिखा दो कि वो तुम्हारे बारे में कितने गलत थे। लेकिन इतने कम वक्त में वहां तक वापस पहुंचने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। चिंता मत करो, हमारी कंपनी के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर आप तैयार हो तो जो 1000 करोड़ सेजल ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे थे वो आपका स्टार्टअप फंड बन सकता है। तो फिर ठीक है, आज ही मुझे इन्वेस्टमेंट दे दीजिए, मैं उसका 10 गुना करके आपको वापस लौटा दूंगा। वाह, अब समझ आया कि मिस गीता आपकी इतनी तारीफ क्यों करती है। आप बहुत बोलते हो। क्या तुम्हें अपनी कंपनी के लिए एक फीमेल सेक्रेटरी चाहिए?